जय श्री राम। आज हम सुनाएंगे एक ऐसी अद्भुत कथा जिसमें भक्ति की शक्ति और प्रेम की गहराई का जिक्र है। ये कहानी सिर्फ एक राजा और उसके सेवक के बीच नहीं है, बल्कि ईश्वर और उनके परम भक्त के बीच की एक अनोखी परीक्षा है। हाँ, हम बात कर रहे हैं श्री राम और हनुमान की। इस कथा में हम देखेंगे कि कैसे एक क्षण का अभिमान महानता को धुंधला कर सकता है, लेकिन सच्ची भक्ति हमेशा विजय प्राप्त करती है। अब हमें अपने मन को उस समय में ले जाना है जब लंका की विजय हो चुकी थी, रावण का अंत हो चुका था और श्री राम, सीता माता और लक्ष्मण अयोध्या लौट चुके थे। अयोध्या में रामराज्य स्थापित हो चुका था। चारों ओर खुशियों का माहौल था, हर जगह आनंद और शांति छाई हुई थी। लेकिन एक दिन जब दरबार में श्री राम बैठे थे, उनके मन में थोड़ा सा अभिमान आ गया। उन्होंने मन ही मन सोचा, लंका विजय तो मेरे ही बाणों से हुई। मैं तो हूँ मर्यादा पुरुषोत्तम, सब कुछ मेरी योजना, मेरी शक्ति और मेरे साहस से हुआ है। यह अभिमान उन्हें खुद से दूर ले जाने लगा और वो ये भूल गए कि हर काड़ी के पीछे एक अनमोल साथी था जिसने अपने प्राणों की परवाह किए बिना उनकी सेवा की। वो साथी और कोई नहीं बल्कि हनुमान थे। उस समय विभीषण अयोध्या आए। दरबार में श्री राम ने मुस्कुराते हुए पूछा, हे विभीषण, बताओ, यदि मैं और हनुमान आमने सामने युद्ध करें तो कौन जीतेगा? विभीषण, जो श्री राम के भक्ति और साधुता के लिए जाने जाते थे, ने कहा, प्रभु, अगर आप अनुमति दें तो इसका उत्तर समय देगा। श्री राम ने तुरंत हनुमान को बुलवाने का आदेश दिया। हनुमान आए और झुककर बोले, प्रभु, आज्ञा दें, क्या सेवा करूं? श्री राम ने कहा, हनुमान, मैं आज तुम्हारी परीक्षा लेना चाहता हूं। एक युद्ध होगा तुम और मेरे बीच। हनुमान थोड़े अचंभित भले हुए, लेकिन उन्होंने सिर झुकाकर कहा, जैसी रघुनंदन की आज्ञा। अगले दिन युद्ध भूमि तैयार की गई। एक ओर श्री राम धनुष बाण लिए खड़े थे, दूसरी ओर हनुमान नंगे हाथ, बिना अस्त्र शस्त्र के, केवल अपने विश्वास के बल पर। राम ने बाण चलाया। हनुमान ने झुककर राम का नाम लिया, जय श्री राम, और बाण ठहर गया। राम हैरान रह गए। उन्होंने फिर दूसरा बाण चलाया, वो भी रुक गया। फिर राम ने अग्निबाण, नागबाण, ब्रह्मास्त्र तक चलाए, लेकिन हर बार हनुमान ने बस जय श्री राम कहा और वे बिना हिले डुले खड़े रहे। हनुमान ने कहा, मेरे लिए प्रभु का नाम ही सबसे बड़ा अस्त्र है। यह सुनकर राम स्तब्ध हो गए। ये उनका अभिमान था जो अब मिटने लगा। आखिरकार राम की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, हे हनुमान, मुझे क्षमा करो। तुम्हारी भक्ति ने मेरे अभिमान को भस्म कर दिया। मैं भूल गया था कि तुम केवल मेरे दास नहीं, मेरे प्राण हो। हनुमान ने विनम्रता से उत्तर दिया, प्रभु, मेरा जीवन तो आपकी सेवा के लिए है। यदि आप आज्ञा दें तो मैं हर जन्म में आपके चरणों में रहूं। इस क्षण में सभी देवता प्रकट हुए। आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी। श्री राम ने हनुमान को गले से लगा लिया। ये कथा हमें बहुत कुछ सिखाती है। ईश्वर चाहे कितने भी शक्तिशाली हों, भक्त की निष्कलंक भक्ति के आगे उन्हें भी झुकना पड़ता है। हनुमान केवल एक वानर नहीं थे, वो भक्ति का प्रतीक, सेवा का स्वरूप और शक्ति का स्रोत थे। श्री राम स्वयं कहते हैं, जिसके हृदय में हनुमान बसते हैं उसमें मैं सदा वास करता हूँ। ये वाक्य हमें याद दिलाता है कि भक्ति का सच्चा स्वरूप क्या है। इसलिए यदि कभी जीवन में मार्ग भटक जाए तो राम का नाम लीजिए और हनुमान की भक्ति कीजिए। वो हर संकट को हर लेंगे। आइए हम सभी मिलकर कहें, बजरंगबली की जय, सिया रामचंद्र की जय।